फिल्म की शुरुआत में हम एक युवा रामोना के फार्म हाउस को देखते हैं जहां वो अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। इस समय रामोना एक वीडियो देख रही होती है जिससे हमें पता चलता है कि रामोना और उसके पति ने ये फार्म हाउस बहुत प्यार से बनाया था और सब कुछ संभाला था। रामोना इस वीडियो को देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पति की एक हादसे में मौत हो चुकी थी। इस हादसे में रामोना की एक टांग भी चली गई थी। ये हादसा रामोना को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ चुका था। अब वो अपने परिवार की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उसका परिवार बहुत बुरी स्थिति में था। यहाँ तक कि घर का काम भी एक दर्जी कर रहा था। फिर भी रामोना का व्यवहार इन लोगों के साथ बहुत सख्त था। हर दिन जैसे ही रामोना उठती है वो एक ही बात कहती है, मुझे ताकत दो। जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि दर्जी ने ज्यादातर काम कर दिया है, लेकिन घर की बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी हैं। घर में बिजली भी नहीं थी। इसी दौरान रामोना अचानक देखती है कि उसके घर के आंगन में कोई बैठा हुआ है। वो एक महिला थी जो काले कपड़े से ढकी हुई थी। ये देख रामोना डर जाती है। वो अपने 2 बच्चों से कहती है कि घर के अंदर ही रहें और खुद उस महिला से पूछने जाती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उस महिला को डराने के लिए वो कहती है कि मेरा पति थोड़ी देर में आने वाला है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो महिला रामोना को ये कहकर चौंका देती है कि तुम्हारा पति तो मर चुका है, वो भी एक हादसे में, और उसी हादसे में तुमने अपनी टांग भी खो दी। अब रामोना उससे डरने लगती है। वो रामोना से कहती है, रामोना आज वही दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाया करती थी। मैं आ चुकी हूं। जब रामोना उसे समझ नहीं पाती तो वो अपने खून से सने हाथ दिखाती है। डर के मारे रामोना अपनी कार की ओर जाती है ताकि वो कार चालू कर सके, कम से कम अपना फोन चार्ज कर सके और पुलिस को बुला सके। लेकिन अब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। डर के कारण रामोना घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उससे पूछते हैं उस काले कपड़ों वाली महिला के बारे में। रामोना उन्हें कुछ भी बताने के बजाय उन्हें डांटती है और चुप करा देती है। जब बच्चों के सवाल बंद नहीं होते तो रामोना का गुस्सा हद से बढ़ जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती है और अपने बच्चों पर चिल्लाती है। इसके बाद वो खड़ी होती है और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। फिर वो जब बैठती है तो उसे अपनी टांग के जख्म में दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि वहां की एक टांका निकल चुका था। रामोना नोटिस करती है कि वो महिला अब उसके घर के और करीब आ चुकी है। ये देखकर वो सोचती है कि उसने अपने कुत्ते चार्ली को तो अंदर बुला लिया था, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसका कुत्ता भी नहीं है। लेकिन वो ये बात बच्चों को नहीं बताती। अब ये डर उसके गुस्से को और बढ़ा देता है। वो दर्जी को फिर से डांटती है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को थप्पड़ भी मार देती है क्योंकि वो बार बार उल्टा आर लिख रही थी। रामोना को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है। ये उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसे इतनी सजा दे दी जाए। इसलिए वो तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है और जैसे ही वो आईने में देखती है कुछ अजीब होता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है जिसे वो जल्दी से अपनी बेटी में घोंप देती है। अचानक वो होश में आती है और देखती है कि उसकी गोद में एक तकिया है, लेकिन उसने चाकू इसी तकिए में घोंपा था। उसे याद नहीं कि ये चाकू कब और कैसे उसके पास आया। जब दर्जी अपनी मां को पीछे से देखता है तो वो और भी चिंतित हो जाता है। उसे पता था कि उसकी मां मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उसे इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। रामोना अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है और दर्जी चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वो बगल वाले फार्म हाउस में जाकर मदद लेना चाहता था, लेकिन जैसे पहले कार स्टार्ट नहीं हुई थी, अब भी नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद रामोना भी उसे ढूंढती हुई वहां पहुंच जाती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उसे घर के अंदर ले आती है, लेकिन अब दर्जी भी गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका कुत्ता चार्ली बाहर नहीं है और रामोना उससे कुछ छिपा रही है। दर्जी अब अपनी मां से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहते हुए वे गुस्से में कमरे में चला जाता है जहां उसके पिता की चीजें रखी थीं, और यहां वो एक बंदूक उठा लेता है। रामोना उसके पास आती है और लड़ने लगती है। ये क्या कर रहे हो, इसे वापस रख दो। और उनकी बहस के दौरान हम देखते हैं कि बाहर वो काली महिला उनके घर के और करीब आ चुकी है। अब दर्जी गुस्से में बाहर जाता है और वो बंदूक उस काली महिला की ओर तान देता है और कहता है, मेरी प्रॉपर्टी से फौरन निकल जाओ। वो महिला दर्जी से नहीं डरती, बल्कि अपना घूंघट उठाकर कहती है, तुम्हारी मां ने अब तक तुमसे झूठ बोला है। यहां वो दर्जी को एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई बताती है और कहती है कि जाकर अपनी मां से ये पूछो। दर्जी गुस्से में घर आता है और रामोना से पूछता है, मेरे पापा की मौत कैसे हुई? रामोना उसके रवैये से डर जाती है और कहानियां सुनाने लगती हैं। उस रात की जब वो और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन रामोना यहां खुश नहीं थी। वो फार्म हाउस में रहकर खुश नहीं थी क्योंकि उसे यहां बहुत काम करना पड़ता था।
हालांकि यहां भी डेविड ने अपनी इच्छा से शिफ्ट किया था। शहर की 9 से 4 की नौकरी और उसके बाद का घरेलू जीवन उसे बोर कर रहा था। अब जब सब यहां आ गए थे और सेट हो गए थे, सब खुश थे, लेकिन रमोना खुश नहीं थी। अब वो यहां से भी कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने मना कर दिया, क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्ट करना और सबका एडजस्ट हो जाना मुमकिन नहीं था। उनके बीच काफी बहस होती है और वे होटल से बाहर निकल जाते हैं। दिखाया गया कि उस रात गाड़ी रमोना चला रही थी। उसे उस रात पीछे उस काली महिला की परछाई दिखाई देती है, जिसके कारण उसका ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसने बच्चों से यह झूठ कहा था कि उस रात गाड़ी उसके पापा चला रहे थे और उसी वजह से हादसा हुआ। ये सच्चाई जानकर दर्जी बहुत दुखी हो जाता है, वो टूट जाता है। अब उसमें और भी नकारात्मकता आने लगती है और उस काली महिला का असर उनके घर पर और बढ़ने लगता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि उस महिला की परछाई और बड़ी हो रही है। इस महिला की छाया से बचने के लिए वे सभी अटारी यानी छत के कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अटारी में भी वो काली महिला रमोना की बेटी को अपनी छाया की तरह खींचने लगती है। वे उसे पकड़ते हैं, लेकिन वो लड़की तेजी से खींच रही थी। तभी दर्जी जल्दी से जाकर वो खिड़की बंद करता है, जिससे वो काली महिला रामोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी और खिड़की बंद करते ही उसकी बहन छूट जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आत्मा शांत नहीं होती। वो उनके घर की लाइट्स झपकाती है और चीजें गिराकर उन्हें डराती है और फिर वो रामोना पर काबू पा लेती है। कब्जे के दौरान एक सीन दिखाया जाता है जैसे रामोना और वो आत्मा एक हो गई हो। अब वो आत्मा रामोना की बेटी को गले लगाती है और फिर गायब हो जाती है। दर्जी अपनी आंखों से उसे देखता है और भ्रमित रह जाता है। वो अकेला खड़ा होता है। वो आत्मा अचानक उसकी माँ और बहन दोनों को गायब कर देती है। तभी अचानक रामोना पीछे से उसका लाइटर ले लेती है। अब रामोना और दर्जी मिलकर रामोना की बेटी को ढूंढने लगते हैं और ऐसा करते हुए रामोना एक कमरे में पहुंच जाती है जो उसे उसका अतीत दिखा रहा था, जिसमें वो डेविड को देखती है। डेविड बहुत खुश लग रहा था और कहता है, देखो तुम्हारी पसंद के फूल भी आंगन में खिल गए हैं। रामोना अब उसके पास जाती है। अचानक सीन बदलता है और दिखता है कि डेविड उसे मारने लगता है। वो उसे गलत तरीके से मार रहा था और अगले ही पल रामोना खुद को काले कपड़ों में आंगन में बैठा हुआ देखती है, बिल्कुल उसी आत्मा की तरह जो उनके घर के बाहर थी। इस बार रामोना का दूसरा रूप उसके सामने आता है। ये वही सीन बनता है जब रामोना पहली बार उस काली महिला से बात करने गई थी। यहाँ इस सीन में काली ड्रेस वाली रामोना अपने मुंह से काला घूंघट हटाने लगती है और सामने खड़ी रामोना अजीब तरह से कहती है, वो दिन आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। अब सीन यहाँ से कट होता है और रामोना खुद को फिर से अटारी में देखती है, जहां उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग फिर नीचे आते हैं और सामने वही काली ड्रेस वाली महिला आ जाती है। उसे देखकर रामोना डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। तो वो महिला कहती है, मैं खुद नहीं आई, तुमने ही मुझे बुलाया है। हर सुबह तुम उठकर कहती थी मुझे ताकत दो, ताकत अपने जीवन को खत्म करने की, और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। यहाँ अब रामोना इस महिला के साथ अकेली रह जाती है। वो महिला अब रामोना को खुद को मारने के लिए उकसाती है। वो बंदूक अपनी गर्दन के नीचे लगाकर उसे गोली चलाने के लिए मजबूर करने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रामोना कमरे से सुरक्षित बाहर निकलती है। बच्चे पूछते हैं वो महिला कहाँ गई, लेकिन रामोना कहती है, अब वो महिला यहाँ नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वो फिर आई भी तो मैं उससे लड़ सकूंगी। अब ये लोग फिर से घर के अंदर चले जाते हैं और उसी समय इनके घर की बिजली भी आ जाती है और इनका खोया हुआ कुत्ता भी वापस आ जाता है। घर के अंदर हमें एक पेंटिंग दिखाई देती है जो रामोना ने खुद बनाई थी और उसके अंदर वही काली महिला भी थी जो हमने पूरी फिल्म में देखी। असल में वो काली महिला रामोना की बुरी सोच थी, उसके अंदर की नकारात्मकता। उसने अपने अंदर की नकारात्मकता को इतना बढ़ा लिया था कि वो एक आत्मा का रूप लेकर उसके सामने आ गई। आखिरकार जब रामोना उस कमरे से बाहर आई, वास्तव में वो अपनी बुरी सोच और नकारात्मकता से बाहर निकली थी, जिस वजह से वो आत्मा भी खत्म हो गई और ये लोग भी फिर से सामान्य जीवन में लौट आए। फिल्म यहाँ एक सकारात्मक अंत के साथ पूरी हो जाती है। आशा करते हैं कि आपने अच्छा समय बिताया। देखने के लिए धन्यवाद।